फिल्म की शुरुआत में हमें क्लेयर नाम के एक साइकियाट्रिस्ट दिखाई जाती है। इसके पास ये पावर होती है, वो किसी भी दिमाग पर घुस सकती है। इसके पास का मेल क्लाइंट आता है। क्लेयर अपनी थेरेपी के तौर पर इसकी मेमोरी में चली जाती है। इसकी मेमोरी वो स्कूल तक पहुंचती है जब वो क्लाइंट छोटा बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था। इस बच्चे की किताब दिखाई देती है जिसके अंदर हेल्प लिखा होता है। फिर वो एक टीचर के रूम में पहुंचती है। टीचर ने इस बच्चे को एक पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। क्लेयर इसे कहती है कि वो पिंजरे से बाहर निकले और यहाँ से भाग जाए, लेकिन तभी टीचर इसकी तरफ मुड़ा और हमला कर देता। तभी क्लेयर इस बच्चे को समझा रही होती है कि इसे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन तभी क्लेयर की बेटी इसको उठा देती है जिससे वो बाहर आ गई थी। क्लेयर ये देखकर समझ गई थी कि स्कूल के दौरान इस टीचर ने इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। आज भी इसके दिमाग में कहीं ना कहीं बुरी सोच मौजूद है। तभी क्लेयर की बेटी, जिसका नाम जॉर्डन है, वो फिर से आकर क्लेयर से पूछती है कि आखिर इस क्लाइंट के साथ हुआ क्या था। वो उसे सारी बात बताती है। अब अचानक इनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जॉर्डन जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ एक छोटी सी लड़की आई हुई थी जो काफ़ी डरी हुई थी और इसके हाथों पर बहुत से जख्मों और जलने के निशान थे। तो लड़की बताती है कि मुझे आपके घर का एड्रेस एक औरत ने दिया था जो मेरी मॉम की दोस्त है। उसने कहा कि आप लोग मेरी मदद कर सकते हो तो मेरा इलाज भी कर सकते हो, क्योंकि वो भी कभी आपकी मॉम की मरीज थी। वो बताती है कि मेरी ज़िंदगी खतरे में है क्योंकि वो मुझे एक ऐसा खतरनाक ताकतवर क्रिएचर डेमन दिखाई देता है जो किसी और को दिखाई नहीं देता। ये सुनकर जॉर्डन हैरान होकर फ़ौरन उससे पूछती है अभी वो कहाँ है। बच्ची डर के कहती है कि वो ठीक आपके पीछे खड़ा है। जॉर्डन जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है लेकिन उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। तब क्लेयर अपने रूम से बाहर आती है। वो उस क्रिएचर को देख पा रही थी जिससे वो काफ़ी डर जाती है। इतने में यहाँ बच्ची का बाप आ गया जिसका नाम रैंडल है। वो अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाने लगा, कहता है कि इसे किसी की भी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके जाने के बाद जॉर्डन अपनी माँ के पास आई और कहती है कि हमें इस छोटी लड़की की मदद करनी चाहिए, लेकिन क्लेयर समझाती है कि वो लोग इसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि जो चीज़ मैंने देखी है वो क्रिएचर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल खतरनाक है। जॉर्डन कहती है कि मैं अकेली ही इन्वेस्टिगेशन करूँगी। वो भी रात को अपने लैपटॉप से इस औरत का नाम सर्च करने लगती है जिसके बारे में बच्ची ने बताया था कि वो मेरी मॉम की दोस्त क्लेयर की मरीज़ा भी रह चुकी थी, जहाँ उसे उसका एड्रेस मिल जाता है। तब यहाँ क्लेयर भी आ गई, इसलिए जॉर्डन उसे छुपा देती है। रात को जॉर्डन जब सो रही थी तब अचानक से उसे अपने बचपन का एक सपना आता है। उसे अलमारी के पास एक सीढ़ी दिखाई देती है और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो उस वक्त उसकी नींद खुल जाती है। तब उस देखा कि जैसे एक सपना था। अगले सुबह होते ही वो अकेली ही इस पड़ोसन के घर जाने लगे निकल पड़ती है जिसके बारे में बच्ची ने बताया था। वो मेरी मॉम की दोस्त है, इससे बात करती है। फिर जॉर्डन इसे इस छोटी बच्ची के बारे में पूछने लगती है। इस पर पड़ोसन बताती है कि इस बच्ची की माँ की हाल ही में मौत हुई है, जिसके बाद ही इसके डैडी और एकदम घर में ही रहने लग गए थे। ना बाहर आती है ना किसी से मिलते हैं, बात करते हैं। फिर एक बार जब मैं इनके घर गई थी तो मैंने देखा कि इसके हाथ पर निशान है, जिससे मुझे लगा था कि वो दिमागी तौर पर बीमार है, इसलिए मैं तुम्हारी माँ का इन्हें नंबर दे दिया था ताकि वो वहाँ पर जा सके, क्लेयर की मदद कर दे। वो उसे रेड का कार्ड देती है जिसमें इसका एड्रेस लिखा है। जब क्लेयर पुलिस स्टेशन में अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को कॉल करती है, उसे बताती है कि मेरे पास एक क्लाइंट आया था जिसका सपने में मैंने जाकर देखा था कि उसका टीचर उसके साथ काफ़ी बुरा सलूक करता है। वो उसे टीचर का नाम भी बताती है, कहती है कि इस पर तुम नज़र रखो। वो ये बात जानता था क्लेयर का अंदाजा कभी भी गलत नहीं हो सकता, इसलिए वो फौरन अपनी टीम को इस पर नज़र रखने के लिए कह देता है। इस बात पर क्लेयर इस बच्ची और क्रेचर की ड्राइंग बनाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये कैसा क्रिएचर है। इधर जॉर्डन बच्ची के घर में ड्रेस पर पहुंच गई। इसे